अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक मीन को। तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या है कि अ नंबर ए, कोई भी नंबर ए इज सेड टू बी अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स A and B, between two numbers A and B, if A हो गया, कैपिटल A हो गया एंड B हो गया, अगर ये जो होना, ये तीनों टर्म्स अरिथमेटिक सीक्वेंस बना रही हूं या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिखा हुआ, ठीक है। सिंपल क्या मैंने कहा कि अ नंबर ए इज सेड टू बी अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इफ ए, कैपिटल ए एंड बी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कि कोई भी नंबर को, किसी भी नंबर को दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन कहा जाएगा कि अगर वो तीनों नंबर जो है ना वो आपस में इस तरह से हो कि वो आपस में अरिथमेटिक सीक्वेंस बना रहे हो। क्लियर हो गया बात। अच्छा, अगर यहां से हम देखें कि इफ डी इज कॉमन डिफरेंस, ठीक हो गया। देन अब हमने ये चूंकि कहा है कि ये तीनों जो टर्म्स है ना ये आपस में अरिथमेटिक सीक्वेंस बना रही है, तो उसका मतलब क्या होगा कि पहली दो का डिफरेंस और आखिरी दो का डिफरेंस आपस में इक्वल होगा। देन d is equals to capital A minus small a and d is equals to b minus capital A, ठीक है। अब चूंकि हमने कहा कि अगर ये अरिथमेटिक सीक्वेंस में है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी आपस में इक्वल आएगा। तो कैपिटल A माइनस ए, B माइनस A, ठीक हो गया। अच्छा, अब A जो कैपिटल A वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर दें और जो बाकी टर्म्स हैं उसको दूसरी तरफ कर दें, तो आपके पास लेफ्ट साइड पर क्या बन जाएगा 2A और यहाँ क्या आ जाएगा a प्लस बी। जब इसको आप डिवाइड करोगे ना तो ये आपके पास क्या आ जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 और ये आपके पास क्या आएगा, ये अरिथमेटिक मीन ऑफ द वैल्यूज a एंड b होगा। क्लियर हो गया बात। अच्छा, ये तो हमने इसका फार्मूला ड्राइव कर लिया कि दो नंबर का अरिथमेटिक मीन किस तरह से फाइंड करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट एक आपने यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। बात आपने क्या याद रखनी है कि मिडिल टर्म ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव टर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन द एक्सट्रीम टर्म्स, ठीक हो गया। लेट्स से मैं कहता हूँ कि इस बात का क्या मतलब है कि मेरे पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, अप टू सो चल रही है ना। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सबके लिए सेम आ रहा है। जैसे 4 माइनस 2 करें तो डिफरेंस 2 आता है, 6 माइनस 4 करें तो डिफरेंस तब भी 2 आता है, 8 माइनस 6 करें तब भी 2 आता है, 10 माइनस 8 करें तब भी 2 आता है, ठीक है। तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो इसमें आप कोई भी ना तीन टर्म्स लें, जैसे मैं कहता हूँ ये तीन टर्म्स, तो ये दरम्यान वाली जो टर्म होगी ना ये 2 एंड 6 का अरिथमेटिक मीन होगा। किस तरह से वेरीफाई भी कर लेते हैं। मतलब ये कि मैंने 2 एंड 4 का अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो मैं देखता हूँ कि क्या वो 4 आ रहा है कि या नहीं आ रहा। तो अरिथमेटिक मीन का अभी आपको फार्मूला बताया था कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 होगा। a और b से क्या मतलब है कि ये दो वो वैल्यूज होती हैं जिनका आप अरिथमेटिक मीन निकालना चाहते हो। तो a हो गया 2 और दूसरी होगी 6 डिवाइडेड बाई 2 करें तो अरिथमेटिक मीन आपके पास 6 और 2 कितना आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो अरिथमेटिक मीन आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसके दरम्यान है, ये बिटवीन 2 एंड 6 और आपको नजर भी आ रहा है कि 2 और 6 के दरम्यान क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अच्छा, अब आप कहते हैं कि नहीं मैं इनको चेक करना चाह रहा हूँ। मतलब आपने कहा कि a जो है वो 4 है और b जो है वो 8 है। मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट बता सकता हूँ कि 4 और 8 का अरिथमेटिक मीन क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो आपने वही काम करना है कि अरिथमेटिक मीन a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से आपका अरिथमेटिक मीन a प्लस बी मतलब 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ से अरिथमेटिक मीन क्या आ जाएगा, 4 और 8 12 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो अरिथमेटिक मीन क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो वही बात है, आपने देखा कि
4 और 8 का अरिथमेटिक मीन क्या आ रहा था, 6 आ रहा था। 6 और 10 कर लेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा एक तरीका ये है कि जब भी आपके पास टर्म्स जो हैं वो आपस में 3 या 3 से ज़्यादा जितनी भी हैं, वो अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस बना रही है तो दरम्यान वाली जो टर्म होगी वो आपके पास क्या होगी, वो दरम्यान वाली जो होगी वो पहली और उससे पहले और उससे बाद वाली जो टर्म है उसका अरिथमेटिक मीन होगा। ठीक हो गया। सो ये आपके पास एक एग्जांपल इस तरह से आपने डिफरेंट। अच्छा, नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं मजीद भी, ताकि आपको ये आइडिया बेहतर से क्लियर हो। अच्छा जी, अब क्या है जी, एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है कि फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन्स, find 3 arithmetic means between under root 2 and 3 under root 2। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें वो क्या कह रहा है कि आपने बेसिकली इसमें क्या करना है कि अंडर रूट 2 एंड 3 अंडर रूट 2 के दरमियान आपने 3 अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं। सही है, तो हम लेट कर लेते हैं। मैं कहता हूं कि लेट A1 A2 A3 are 3 arithmetic means between under root 2 and 3 under root 2। So अभी हमने कहा था कि वैल्यूज के दरमियान जो अरिथमेटिक मीन होते हैं ना, वो बेसिकली क्या बनाएंगे, वो अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाएंगे। सो आप कह सकते हो कि अंडर रूट 2 A1 A2 A3 3 अंडर रूट 2 आर इन किस में होंगे, वो अरिथमेटिक सीक्वेंस में होंगे। क्योंकि हमने कहा था कि वैल्यूज के दरमियान जो अरिथमेटिक मीन होते हैं ना, वो सारे के सारे आपस में क्या बना रहे होते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस बना रहे होते हैं। ठीक है, अभी प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस एग्जांपल में आपको बताया भी था। तो आपके पास ये चीज आ गई। अच्छा, यहां से अब आपने जो डेटा आपको गिवन है ना, ये इससे आपने हेल्प लेनी। जैसे आपको फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है, ठीक हो गया। आपने इन दोनों टर्म्स की हेल्प लेके ना A1 की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कैपिटल A1 है, कैपिटल A2 है और कैपिटल A3 है। इन सब की आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक हो गया। तो यहां से अगर आप देखें ना, तो फर्स्ट टर्म क्या है, A1 मतलब क्या है, अंडर रूट 2 है। तो ये A1 A2 A3 A4 और ये वाली टर्म क्या बनेगी, A5 बनेगी। तो वो भी आपके पास क्या गिवन है, 3 अंडर रूट 5 गिवन। सही हो गया। अच्छा, अब चूंकि अरिथमेटिक सीक्वेंस है, अरिथमेटिक मीन और अरिथमेटिक सीक्वेंस आपस में रिलेटेड है, तो अब आपने क्या लिखना है, जो nth टर्म का फार्मूला है, तो आप लिखोगे n इज इक्वल्स टू A1 प्लस n-1 d। ठीक हो गया। सो इसके बाद इंशाल्लाह जो बाकी इसका पार्ट रहता है वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।